जी हाँ दोस्तों, आखिर अभिजीत, दीपिके और राहुल गांधी ने अगला नया कौन सा प्लान तैयार किया है जिसकी भनक न तो सरकार के पास में है न तो पुलिस प्रशासन के पास। तो क्या देश के चीफ जस्टिस सीजेआई और देश के एनएसए अजीत डोभाल इन तमाम चीजों को लेकर के अब जो कुछ कह रहे हैं उसका प्रभाव देश की जनता, देश की जिंदगी पर कुछ ऐसा पड़ रहा है कि अब सीजेआई को ही छात्रों ने, युवाओं ने घेर लिया। और ये क्यों कहा जा रहा है, कहां से खबरें हैं कि डर के मारे थर थर कांपती हुई, आप सुनते ना कई सारी जगहों पर, सोशल मीडिया पर, डर के मारे थर थर कांपती हुई बददिमाग सांसद कंगना रनौत भागी। स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, ये तो होना ही था। ये तो जो स्थिति इस वक्त आप देख रहे हैं और जो स्थिति इस वक्त है, उस स्थिति को आने से कोई नहीं रोक सकता था। और इस स्थिति को लाने वाले दरअसल इसके पीछे जिम्मेदार यही सरकार में बैठे हुए लोग हैं। यही पुलिस प्रशासन और सरकार ने अपनी जिन एजेंसियों को अपने शिकंजे में जकड़ रखा है, यही सारे फैसले हैं। इसलिए अगर किसी देश के चीफ जस्टिस के साथ ऐसा होने लग जाए तो फिर यह समझना चाहिए कि अगर चीफ जस्टिस का घेराव हो रहा है, अगर चीफ जस्टिस भी इससे अछूते नहीं रहे, तो फिर देश के प्रधानमंत्री हों, देश के गृह मंत्री हों या किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री, उनकी क्या बिसात है। दोस्तों, ऐसा ही कुछ हुआ। जेनजी ने, छात्रों ने, युवाओं ने देश के चीफ जस्टिस सीजेआई सूर्यकांत को घेर लिया। दरअसल एक कार्यक्रम में सूर्यकांत को पहुंचना था, मगर हालात जो उत्पन्न हुए, आयोजक ने, टाटा इंस्टीट्यूट ने उस कार्यक्रम को आनन फानन रद्द किया और आयोजकों की पूरी टीम वहां से रफू चक्कर हो गई। विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं कि इतना सब कुछ हो रहा है, मगर एक बदतमीज और बददिमाग सांसद, ये मैं इसलिए इन शब्दों का, कठोर शब्दों का जो कि थोड़े से असभ्य भी हैं, इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि बावजूद इसके इतना सब कुछ हुआ, संसद में उसे समझाया गया, लेकिन उसके समझ में, उसकी अकल में बात नहीं आ रही। फिर से उसने देश के युवाओं, एक 15 वर्षीय मासूम बच्ची को लेकर जो कुछ कहा, उस पर आपका भी बीपी बढ़ेगा। मगर बीच में अजीत डोभाल को क्यों आना पड़ गया? वो क्यों जेनजी से पंगा ले रहे हैं? मतलब सरकार की जो पूरी गाड़ियों की जैसे चेचिस होती है, जिस पर पूरा इंजन और सारा लोड होता है, उस चेचिस के साथ टूटने के साथ साथ सारे नट बोल्ट ढीले हो गए क्या? दोस्तों, आपको पहले खबर दिखा देते हैं कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ने दरअसल अपना दीक्षांत समारोह रखा था, मतलब कन्वोकेशन। और फिर जो कुछ हुआ उसमें जैसे ही ये स्थिति सामने आई, ये नौबत आई कि जेनजी, छात्र, युवा जस्टिस, चीफ जस्टिस सूर्यकांत को घेरने पहुंच रहे हैं। आनन फानन टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ने कार्यक्रम को रद्द करके भागने में भलाई समझी। क्योंकि दोस्तों, छात्रों ने सीजेआई का विरोध करने का ऐलान ही नहीं किया, कदम भी उठा लिया था। यही तो वो सीजेआई हैं जिन्होंने मौजूदा वक्त के सत्ता पक्ष का, मैं नहीं कहूंगा कि एजेंडा चलाते हुए, लेकिन अब इसे इत्तेफाक कहिए या कुछ भी कहिए, कि उन्होंने वही बात कही थी जो अक्सर मोदी शाह कहते हैं, खुसूसन प्रधानमंत्री मोदी। और वैसे भी सीजेआई जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बन रहे थे तो ये बातें कई सारे लोगों ने कही थी कि इन सीजेआई के ऊपर मोदी शाह के प्रति सॉफ्ट होने का ठप्पा है। खैर, मैं उस बहस में नहीं जाऊंगा। लेकिन दोस्तों, अब टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज ने कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े हुए या फिर देश के युवाओं, छात्रों और जेनजी के इस ऐलान और इस कदम के बाद कार्यक्रम ही रद्द कर दिया। अब दोस्तों, ये बाकायदा कहा जा रहा है कि इस विरोध प्रदर्शन के चलते आयोजकों की चिंता बढ़ी। और ऐसे में दोस्तों, जब एक ऐसा समय जब मोदी सरकार चारों तरफ से घिरी है, भाजपा को चारों ओर से देश के छात्र युवा घेरे हैं, इंडिया गठबंधन तो मानो राजनीतिक तौर पर संसद से लेकर सड़क तक राजनीतिक टेटवा दबाए हुए है। ऐसे में अगर अब देश के चीफ जस्टिस का घेराव होता, उन पर मोदी का एजेंडा चलाने के लिए उनके विरोध में नारेबाजी होती, ये स्थिति तो मोदी सरकार के लिए और ज्यादा असहजता पैदा करती। ऐसे में दोस्तों, अब ये कहा जा रहा है कि अगर भाजपा के बिगड़े सांसद, नेता, जिसमें डिग्री दुबे, मंत्री गिरिराज सिंह, गटर छाप सोच वाली सांसद कंगना,
जो पहले से ही मोदी सरकार के लिए अपने घटिया मानसिकता और अलोकतांत्रिक कदम की वजह से मुश्किल पैदा किए हुए हैं, अब अगर छात्र युवा देश के सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई का तगड़ा घेराव कर ले जाते तो सरकार और भी एक्सपोज होती। मगर इस पर टाटा संस्थान की क्या सफाई है वो भी आपको बताता हूं। संस्थान से जुड़े अधिकारियों और छात्रों के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से कैंपस में इस बात की चर्चा थी कि कॉकरोच जनता पार्टी और उस आंदोलन से जुड़े प्रदर्शनकारी दीक्षांत समारोह के दौरान बड़े स्तर का विरोध करेंगे। इसी बीच सीजीआई सूर्यकांत के प्रस्तावित दौरे को पुलिस अधिकारियों के कैंपस का दौरा करने की खबरें भी सामने आई, जिससे कई लोगों ने सुरक्षा तैयारियों का हिस्सा माना, लेकिन उसे आनन फानन कैंसिल करना पड़ा। आपको बता दोस्तों, यही तो माननीय है सीजीआई साहब, यही है वो मिलोट। देश के युवाओं बेरोजगारों पर एक वाहियात बयान देकर कॉकरोच के कारण कॉकरोच जनता पार्टी अपने आप खड़ी हो गई थी। 15 मई को सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के दौरान मिलोट ने यही तो टिप्पणी की थी और इनकी टिप्पणियों में युवाओं के लिए कॉकरोच शब्द ने सीजीआई को जन्म दिया। हालांकि जब भयंकर विरोध हुआ, सीजीआई साहब दबाव में आए, सफाई दी, इशारा बताया कि साहब मेरा इशारा उन लोगों की ओर था जिनके पास फर्जी डिग्री और ऐसी गतिविधियों में वो शामिल होते हैं। फर्जी डिग्री, वैसे फर्जी डिग्री जब शब्द आता है तो आपके जहन में 2-3 नाम बड़े राजनेताओं के आ ही जाते होंगे। खैर, सीजेपी ने अब पेपर लीक को मुद्दा बनाकर आंदोलन छिड़ा हुआ है। सीजेपी की मांग पर केंद्र सरकार का एक मजबूत बड़ा विकेट गिर चुका है। 12 वर्षों में पहली बार हुआ। खैर, अब टाटा संस्थान के रजिस्ट्रार की ओर से छात्रों को भेजे गए ईमेल में केवल ये जानकारी दी गई कि दीक्षांत समारोह स्थगित किया जा रहा है, लेकिन इसके आगे और कुछ नहीं कहा। TISS यानी कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस का कहना है कि निर्णय संस्थान के दीर्घकालिक हितों और समारोह से जुड़े सभी लोगों की सुरक्षा और भलाई को ध्यान में रखते हुए लिया गया। एक बयान में कहा गया कि संस्थान को दीर्घकालिक हितों की रक्षा करने, छात्रों, शिक्षकों, कर्मचारियों, विशिष्ट अतिथियों, मेहमानों, कैंपस जीवन की सुरक्षा एवं भलाई सुनिश्चित करने के लिए कठिन निर्णय लेना पड़ा। मतलब यही तो युवा शक्ति की जीत है, यही तो जीत है देश की सरकार, बिगड़ैल सरकार के सामने। यही तो जीत। दोस्तों, अगर सरकार ही ठीक होती, पेपर लीक लगातार ना हो रहे होते, छात्रों के अधिकारों का हनन ना हो रहा होता, देश में महंगाई, रुपया गिर करके, बेरोजगारी, महिलाओं के प्रति अपराध, ये सब चीजें ना होती, तो फिर ये स्थिति क्यों आती? अब जो डर आपने सिर्फ सरकार के लोगों में बल्कि भाजपा खेमे में और सभी ऐसे संस्थानों में आप देख रहे हैं जो अभी तक उत्पात मचाते आ रहे थे, सत्ता पक्ष से जुड़े लोग, उनको लगता था कि साहब मोदी शाह के राज में जो कुछ करना है कर लो, कौन रोकने वाला है, कौन क्या कुछ बिगाड़ सकता है, सब मुट्ठी में है। मगर अब वही संस्थाएं घबरा रही, परेशान हैं, डरी सहमी है, क्योंकि देश की जेनजी, देश के छात्र, युवा, बेरोजगार, नौकरी पेशा सब जाग चुके हैं। मगर हैरानगी इस बात की है कि अभी भी सरकार के कुछ लोग, खासकर वो अजीत डोभाल जो खुद को देश का पिलर मानते हैं, जिनको लगता है कि साहब उन्हीं की सलाह पर देश चलता है, वही देश को चला रहे, अभी भी देश की युवा को मानो धमका रहे हैं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा भारत के सामने राष्ट्र निर्माण जो अवसर का दौर है, उसका पूरा फायदा उठाया जाना चाहिए। आज की युवा पीढ़ी शायद ये मानती है कि भारत हमेशा से ऐसा ही था। उसे लगता है कि स्वतंत्रता का मतलब मनमर्जी करना है, जबकि स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं था। युवाओं को यह संकल्प लेना चाहिए कि केवल राष्ट्र हित में काम करेंगे, केवल तुरंत मिलने वाले फायदे के बारे में नहीं सोचेंगे, बल्कि बड़े और दूरगामी फायदे को प्राथमिकता देंगे। अगर ऐसे विचार मन में आते हैं तो उन्हें नज़रअंदाज कर देना चाहिए। अब देखिए सोफिस्टिकेटेड तरीके से कैसे देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर NSA अजीत डोभाल बच्चों को धमका रहे हैं। उधर भाजपा की गटर छाप सोच वाली पगलेट सांसद, जिसने देश के छात्रों, युवाओं को गटर जनरेशन कहकर खुद को गंवार, अनपढ़ और घटिया मानसिकता वाला दर्शाया था, अब उसने फिर से ऐसा ही गंध दोबारा उगल दिया। बिगड़ैल सांसद की ऐसी ही बातों पर संसद में सांसद संजय सिंह ने कहा था कि JP नड्डा जी समझाइए बदतमीज, बददिमाग सांसद को, वरना एक ही थप्पड़ चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर उसे ठीक करने के लिए काफी था। अब लगता है कि वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा, कहीं छात्र, युवा अगर इसके प्रति जाग गए तो। मगर गटर छाप सांसद को फिर भी अकल नहीं आई, उसने फिर गंद उगला।
अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर उस महिला ने, उस सांसद ने, उस मासूम 15 वर्षीय छात्रा पर जिसके खिलाफ पुलिस ने केस किया था, उस लड़की का वीडियो का स्क्रीनशॉट शेयर कर लंबी चौड़ी पोस्ट शेयर करते हुए क्या लिखा? फिर से इसके मुंह से जब भी कुछ निकलता है बदबूदार ही क्यों निकलता है। लिखती है वो, हम अपने बच्चों को बुरे फेमिनाजी और शैतान वामपंथियों से हमें बचाने की जरूरत है। खुद नोटिस करो, एक भी स्कार्फ बुर्का वाली बेटी ने प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन हमारी बच्चियों को आसानी से मैनिपुलेट कर लिया जाता है। ऐसा क्यों? हमें एक कम्युनिटी के तौर पर कहीं ना कहीं फेल हो रहे हैं। हमें आत्मचिंतन करना चाहिए और अपनी बच्चियों को बचाने की ज़रूरत है। अरे बददिमाग सांसद महोदया, ज़रा पढ़ लिख लीजिए। महारानी साहबा, ये 70 mm का पर्दा नहीं है सिनेमा का कि हाँ डायरेक्टर साहब, स्क्रिप्ट राइटर सब कुछ लिख करके आपको दे देंगे। उन्होंने कहा कि लोअर में ये पहन लो, अपर में सिर्फ बैंडेज लगा लो, उससे काम चल जाएगा। ये वो नहीं है। यहाँ देश को समझना होता है, समाज शास्त्र को समझना होता है, देश की ज़रूरतों को समझना होता है और देश का डीएनए क्या है उसको समझना होता है। मुझे लगता है कि भारत के आज़ाद इतिहास में, संसद के इतिहास में इतना बदतमीज़ बददिमाग सांसद ही कोई आया हो। माफ़ कीजिएगा मोहतरमा, वैसे आपने कुछ अच्छी फिल्में भी की हैं। अपनी राय ज़रूर लिखें।